दोस्तों, बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है। कॉपियों की जांच की जा रही है। बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन जब कॉपियों की जांच की जाती है तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो उन कॉपियों में पैसा रख देते हैं, 100-200 का नोट रख देते हैं और नोट के नीचे लिख देते हैं कि गुरुजी, इन पैसों का मान रख लेना, मुझ नालायक को पास कर देना। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजू फलाने ढिमकाने। लेकिन अब वो पढ़ाई के दौरान कितना आज्ञाकारी था, ये तो वो खुद ही जानता है। लेकिन अब गुरुजी पैसा पाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या वो उन पैसों के बदले उसमें नंबर बढ़ाते हैं या देते हैं, कोई नहीं जानता। आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक जीव विज्ञान के टीचर जो कि बायोलॉजी की कॉपी जांच कर रहे थे, तभी उनके सामने एक कॉपी आता है। उसमें 100 रुपए का नोट चिपका था। उसके अलावा उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था और लिखा था कि सर जी, प्लीज़ थोड़ा नंबर ज़्यादा दे दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। और अगर आप नंबर नहीं दे सकते तो मुझे इस फ़ोन पर कॉल कर लीजिएगा, हो सकेगा तो मुलाकात भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जब गुरुजी ऐसा कुछ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। फिलहाल वो कॉपी की जांच करते हैं, लेकिन वो पूरी कॉपी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई थी, यानी कि सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। वो और भी हैरान हो जाते हैं, तमाम तरह की बातें सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा इस लड़की ने मुझे ऑफर दिया है वैसा वहां पर भी ऑफर दिया हो, जहां पर वो एग्जाम दे रही थी और फिर किसी ने उसका फायदा उठाया हो या फिर उसने किसी टीचर का फायदा उठाया हो। तो यही सब वो सोचने लगते हैं और फिलहाल उनके भी मन में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। वो उस लड़की से बात करने का और मुलाकात करने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, एक दिन मुलाकात की डेट तय भी होती है और दोनों मुलाकात करते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है वो बहुत ही दिलचस्प होता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। बात है 2019 की, जब एक बायोलॉजी के टीचर जिनका नाम इरफान सर होता है, वो कॉपियों की जांच कर रहे थे। तो ऐसी एक कॉपी उनके सामने आती है जो कि एक लड़की की कॉपी थी। उस छात्रा का नाम आबिदा होता है। अब चूंकि जो कॉपी का पहला पन्ना होता है वो जांच से में भेजने से पहले ही निकाल दिया जाता है कि ताकि किसी की उसमें पहचान न उजागर हो और जो टीचर हैं वो किसी स्टूडेंट के साथ जाति के नाम पर पक्षपात न कर सके, इसीलिए वो पन्ना हटा दिया जाता है। लेकिन जो है, उस लड़की ने अपना नाम उस पैसे रखते वक्त वहां पर लिख रखा था। तो उस लड़की का नाम आबिदा होता है। उस लड़की ने 100 रुपए का नोट चिपका रखा था और लिख रखा था, सर जी प्लीज़ मुझे नंबर थोड़ा अच्छा दे दीजिएगा और इस नंबर पर हो सकेगा तो कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए भी तैयार हूँ। अब टीचर जो है, जो इरफान सर थे, वो पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कॉपी की जांच करते हैं। जांच करने के बाद और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा पेपर सॉल्व किया था। तो वो सोचते हैं कि आखिर क्या बात है। उनके मन में तमाम तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने आज से पहले भी बहुत सारी कॉपियों की जांच की थी और जिसमें पैसे मिले थे, लेकिन वो सारे कॉपी ऐसे स्टूडेंट्स के होते थे कि जो कि ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाते थे और इसीलिए वो नंबर पाने के लिए उसमें पैसा लगा देते थे और रिक्वेस्ट में कुछ ना कुछ लिख देते थे। लेकिन आज तक किसी ने मोबाइल नंबर लिखा नहीं था और आबिदा ने अपना मोबाइल नंबर लिखा था। तो ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि लड़की ने पूरा पेपर सॉल्व किया है और फिर उसने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। और दूसरी बात ये थी कि वो सोचते हैं कि अगर उसने इस तरीके से यहाँ पर हरकत की है, नंबर लिखी है, तो हो सकता है कि जहाँ पर वो एग्ज़ाम दे रही थी वहाँ पर किसी को इसने ऑफ़र दिया हो और फिर उसका वो फ़ायदा उठाया गया हो और कॉपी उसकी लिखवा दी गई हो। यही सब सोचकर वो बहुत अच्छे तरीके से जांच करते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया उसने लिखा था। और उसके बाद जो है, उस पर वो कॉल करने का फैसला करते हैं। शाम को जब अपने क्वार्टर पर आते हैं तो उस नंबर पर कॉल करते हैं। जो फ़ोन था वो आबिदा ही उठाती है। तो इरफान सर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि बच्चे ये बताओ, जो तुम कॉपी में पैसे रखे थे वो क्यों रखे थे? मैं जीव विज्ञान वाला टीचर बोल रहा हूँ। अब आबिदा जो है वो घबरा जाती है, डर जाती है और कहती है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और इसके लिए मेरा नंबर कम मत कीजिएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें फेल तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो है अपनी कॉपी किसी से लिखवा रखी है
वो कहती है नहीं सर, मैंने नहीं लिखवा रखी है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ही लिखा था, अपनी मर्जी से सब कुछ किया है मैंने। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने कॉपी खुद ही लिखी होगी, लेकिन किसी ने तुम्हारा नकल करवाया है, किसी ने पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। वो कहती है नहीं सर, मैंने ही किया है, अपनी मर्जी से किया है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है। अब वो 1 घंटा उससे बात करते हैं और उसके बाद चूंकि वो बायोलॉजी के टीचर थे ही, साथ में वो केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, तो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड और जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री में भी और इसमें भी, तो उससे वो सारा कुछ पूछते हैं, वो सब कुछ फटाफट बता देती है। वो समझ जाते हैं कि ये लड़की जो है वो तेज है। फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब तूने हर कॉपियों में इस तरीके से रखा होगा और ऐसे ही सबसे बोली होगी, मुझसे मुलाकात कर लेना। वो कहती है कि नहीं सर, मैंने साइंस की कॉपियों में लिखा है और उसमें भी पैसे रखे हैं, लेकिन मैंने जो है आप यकीन मानिए कि मैंने बस कुछ नंबर के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। वो कहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है, तुमने ऐसा क्यों किया है। वो कहती है सर अब मैं क्या बताऊं, और मेरे इज्जत का सवाल है और ऐसी परेशानी है, मुझे बताने में भी शर्म आती है। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है। अब वो पूछती है कि सर मैंने कितना नंबर पाया है बायोलॉजी में। वो कहते हैं कि नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुमने बहुत अच्छा नंबर पाया है, बस इतना कह सकता हूँ, रिजल्ट आएगा तो खुद ही देख लेना। उसके बाद वो उसका एड्रेस पूछते हैं और फिर जो है कहते हैं ठीक है, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आता है उससे अगले दिन मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद जो है 15-20 दिन बाद रिजल्ट आता है और फिर जब वो रोल नंबर चूंकि उसका ले चुके थे, तो वो जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो करीब 92-93% नंबर पाई थी और वो अपने खुद जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ के स्टूडेंट्स का जब पता करते हैं तो कोई इतना नंबर नहीं पाया था। यानी कि इरफान सर के स्कूल में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कि आबिदा से ज़्यादा नंबर पाया था, हालांकि आबिदा किसी और की स्कूल की थी। तो वो जो है अब हैरान हो जाते हैं कि वाकई में लड़की जो है एकदम जीनियस है, पढ़ने में तेज है, लेकिन क्या मजबूरी है आखिर, और उसने ऐसा क्यों लिखा था। फिर वो अगले दिन 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेते हैं और उसके बाद फिर वो मुरादाबाद उसके घर पर पहुंचते हैं, जहां पर आबिदा का घर होता है। पूछते पूछते पहुंचते हैं तो घर पे जो है आबिदा की मम्मी बैठी थी। वो उनसे पूछते हैं कि क्या ये आबिदा का घर है। वो कहती है हाँ भाई साहब, उसी का घर है, क्या बात है। अब आबिदा की जो है वो 4 बहनें थी और उसकी मम्मी एक तलाकशुदा महिला थी। तो वहीं पर आबिदा की एक बहन भी थी, वो घर में भाग कर जाती है, आबिदा से बताती है कि कोई दीदी तुमसे मिलने आया है। वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है और कहती है कि सर मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा जीव विज्ञान का टीचर हूँ। वो मुस्कुरा देती है, कहती है सर बैठिए, कुर्सी वगैरह रखती है। उसके बाद अपनी माँ को बताती है कि ये मेरे सर हैं जिन्होंने कॉपी की जांच की थी। हालांकि अपनी माँ को उसने नहीं बताया था कि मैंने उसमें पैसे रख रखे थे और इस तरीके से लिख रखा था। फिलहाल वो बैठते हैं, उसके बाद उसका मुंह मीठा कराते हैं, आबिदा की माँ का मुंह मीठा कराते हैं, उसकी जो बहनें थी उन सबको मिठाई देते हैं। आबिदा सबसे बड़ी थी, बाकी बहनें जो है उससे 1-2 साल की छोटी थी। ऐसे इस तरीके से उसकी 4 बहनें थीं। तो अब आबिदा को बधाई देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा तुमने नंबर पाया है और ऐसे ही मेहनत करते रहो। और बहुत सारे स्कूलों में मिलाकर कोई इस तरीके से नंबर नहीं पाया है, कोई स्टूडेंट तुमसे ज़्यादा नंबर नहीं पाया है। फिर वो निराश हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है क्या फ़ायदा इतना नंबर लाने का जब आगे कुछ करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। वो हैरान हो जाते। इरफान सर कहते हैं कि क्या बात है, ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहती है कि सर आप जो है मम्मी से ही पूछ लीजिए, ये मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। जब मैं 10वीं में थी तभी से मेरे शादी के पीछे पड़ी हुई हैं और अब की बार तो कह रही थी अगर तुमने क्लास टॉप कर लिया तो मैं तुझे आगे पढ़ने के लिए भेजूंगी, लेकिन अब ये जो है मैंने क्लास भी टॉप कर लिया है और इसीलिए मैंने 1-2 नंबर के लिए इस तरीके की हरकत की थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। हालांकि जो दूसरे नंबर पर था उससे मैं बहुत ज़्यादा नंबर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी नहीं मान रही हैं, कह रही है कि नहीं तुम्हारी शादी मैं करके ही रहूँगी। तो इरफान सर जो है वो आबिदा की माँ से कहते हैं, बोलते हैं हाँ क्यों ऐसा आप कह रही हो, आपकी बेटी पढ़ने में इतनी तेज है, कुछ ये करके दिखा सकती है। और वैसे भी हमारे समुदाय में ऐसा बहुत कम होता है कि लड़कियां जो है उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। ये बेचारी इतनी पढ़ने में तेज है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप कुछ समझिए और इसको जो है आगे पढ़ाई के लिए
आप कहीं पर भेजिए, ये डॉक्टर बनना चाहती है तो आप इसको बनाइए। वो कहती हैं कि भाई साहब, मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बेटियों को बाहर भेजूं, जुग जमाना खराब है और मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। मैंने किसी तरीके से एक लड़का देख रखा है, उससे इसकी शादी की बात कर रखी है, वो लोग भी एकदम तैयार हैं शादी करने के लिए, कल को वो मना कर दिए तो मैं कहाँ जाऊंगी रिश्ता ढूंढने। तो इरफान सर कहते हैं अभी इतना जल्दबाजी मत कीजिए और आप जो है इनको 7-8 साल मौका दे दीजिए, उसके बाद ये खुद ही पढ़ के कुछ ना कुछ कर लेगी और आपकी सारी बेटियों की शादी ये खुद ही कर सकती है, अपनी भी कर सकती है, मुझे पक्का यकीन है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आबिदा को पढ़ने के लिए कहीं भेजें। अब उसकी माँ मानती नहीं है, वो कहती है मैं किसके सहारे भेजूं। तो इरफान सर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं हूं, कम से कम मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं जो है कुछ मदद कर दूंगा और जिससे ये काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। अब बहुत सोच विचारने के बाद जो आबिदा की माँ थी वो कहती है ठीक है भाई साहब, अगर कोई और होता तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन आप मेरे धर्म के हैं, समुदाय के हैं, जाति के हैं, तो इसीलिए मैं जो है आप पर यकीन करती हूँ और आप ले जाइए इसको, जो इसके हित में हो वही करिए। तो फिर वो उसको लेकर आ जाते हैं अपने यहाँ मुरादाबाद और उसके बाद उसको दिल्ली भेज देते हैं, जहाँ पर उसे नीट की तैयारी करवाते हैं। और वो पढ़ने में इस हद तक तेज़ थी कि पहले ही साल में उसका नीट क्लियर हो जाता है। उसके बाद खुशी का आलम छा जाता है, वो जो है उसकी माँ भी खुश हो जाती है और लाख लाख बधाई इरफान सर को देती है, हाथ जोड़ती है, कहती है कि भैया आपने तो हमारे ऊपर जो हाथ रखा है उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उसके बाद फिलहाल वो MBBS में एडमिशन लेती है और फिर वो आराम से जो है अपना कोर्स करने लगती है। इरफान सर उसे जो है टाइम टाइम पर उससे मिलते रहते हैं और उसको जो है जाकर खर्चा पानी देते रहते थे। दिल्ली का एक उसको कॉलेज मिला था। अब दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आबिदा को MBBS की पढ़ाई करते हुए 2 साल बीत चुके थे। तभी उसके जीवन में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिससे उसकी दुनिया बदल जाती है। उस शख्स का नाम होता है जावेद। जो जावेद था वो इरफान सर का ही लड़का था, जो IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक बार वो छुट्टियों पे घर आया हुआ था, तो जो इरफान सर थे अपने डिपार्टमेंट में उनका प्रमोशन हो जाता है, लेक्चरर बना दिए जाते हैं, तो काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं। वो जावेद से कहते हैं बेटा ऐसा है कि आबिदा को तुम जाओ राशन देकर आ जाओ, कुछ पैसे देकर आ जाओ। हालांकि जो जावेद था वो आबिदा के बारे में जानता था, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। हर कोई जानता था, उसकी माँ भी जानती थी, यानी कि इरफान सर की पत्नी जानती थी। हर कोई सपोर्ट करता था क्योंकि इरफान सर अच्छे आदमी थे, ऐसे स्टूडेंट की मदद करते रहते थे। तो वो जावेद को भेजते हैं और जावेद जैसे ही कुछ राशन पानी लेकर दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर जब पहली बार वो आबिदा को देखता है तो दोस्तों उसका जो आबिदा के चेहरे का नूर था वो जावेद को मजबूर कर देता है। पहली नज़र में वो आबिदा को अपने दिल में बसा लेता है। उसके बाद वो पूछती है कि आप कौन हैं। वो कहता है कि मैं इरफान सर का बेटा हूँ। वो भी हैरान हो जाती है, कहती है कि कभी सर ने आपके बारे में बताया नहीं। वो कहता है कि नहीं बताया होगा, लेकिन मैं उन्हीं का बेटा हूँ और आपके लिए राशन वगैरह लाया हूँ। वो कहती हैं हाँ ठीक है, सर ने तो बताया था कोई राशन लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताया था कि वो मेरे बेटे ही हैं। आइए आप अंदर आइए। उसको बिठाती हैं, पानी वगैरह देती है, चाय वगैरह बनाती है और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करती है। कहती है आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं मैं IIT बॉम्बे से अपना इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और फिर जो है बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं। और फिर जब वो बॉम्बे चले जाता है अपने कॉलेज में तो फिर दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन जो जावेद था अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही बात करता है, क्योंकि वो तो दीवाना बन चुका था आबिदा का। लेकिन आबिदा सोचती है, समझती भी थी कि इनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वो सोचती है कि सर सोचेंगे कि मैं एहसान फरामोश हूँ और अगर मैं ऐसा कुछ जैसा वो सोचते हैं वैसा मैं अगर करने लगूंगी, जावेद की तरह बातें करूंगी, तो फिर थोड़ी सी गलत हो जाएगी इरफान सर के लिए। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और उसके बाद जब ईद पर दोनों अपने घर जाते हैं, यानी कि कुछ दिन के लिए इरफान सर के घर पर आबिदा भी जाती है, तो वहाँ पर जो जावेद था वो आबिदा के ही आसपास रहता था
और उसका बड़ा ख्याल रखता था। तो फिर जावेद की जो माँ थी इरफान सर से बोलती हैं कि देख रहे हो बेटे को और कुछ समझ में आ रहा है। वो कहते हैं कि सब समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं आबिदा को ये सब बुरा तो नहीं लग रहा है, ये जानने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों आबिदा को क्यों बुरा लगेगा, वो भी जावेद को पसंद ही करती थी, बस वो इरफान सर से डरती थी। और जब ये सारी बातें खुलकर आती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी एक चिंता थी कि कहीं इसकी जो माँ हैं उनको ना पता चले कि मेरी बेटी को ले गए तो उस पर कब्जा ही जमा लिए। फिलहाल जब सारे लोगों से बात होती है तो फिर बात खुल के आती है। जावेद जो है वो जितना आबिदा को पसंद करता था उतना आबिदा भी जावेद को पसंद करने लगती हैं। और फिर एक दिन जब इन दोनों की पढ़ाई पूरी होती है, आबिदा एक महिला डॉक्टर बनती है और जो जावेद था वो एक इंजीनियर बनता है। और उसके बाद फिर इन दोनों की शादी होती है। जो आज आबिदा की बहनें थीं वो भी आगे पढ़ती लिखती हैं, अच्छे घरों में दो बहनों की शादी होती है, एक बहन अभी भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर इरफान सर नहीं मिले होते, उस परिवार की मदद नहीं किए होते, तो आबिदा शायद नहीं पढ़ पाती और उन्हें भी एक अच्छी बहू इस तरीके से शायद ही मिल पाती। लेकिन दोस्तों जो इरफान सर ने आबिदा के साथ किया, शायद ही दुनिया का कोई इंसान किसी गरीब के साथ करता है। वो इंसान के रूप में एक फरिश्ता है, ऐसे फरिश्ते को मैं नमन करता हूं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए